कोई मस्जिद है, तो एक प्रार्थना सभा है उनका, उसको यहाँ से तोड़ करके दूसरी जगह भी बनाई जा सकती है। इसी बेसिस पे हम लोगों की जीत हुई थी, जो राम मंदिर आज वो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हम गणेश जी की पूजा पूरे साल करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, मगर गणेश जी को लाके और फिर विसर्जन वगैरह करने का जो रहता है वो हमारे यहाँ नहीं होता इतना। मतलब कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता। बहुत अच्छा है। तो उसके पीछे का, क्योंकि गणेश जी हमारे भी हैं, गणेश जी महाराष्ट्र के भी हैं, सबके हैं। तो वो डिफरेंस क्या कहते हैं कि कहाँ से आ जाता है कि वहाँ पे उनका लाना ले जाने का रहता है और यहाँ पे नहीं रहता। जी, ये देखिए बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक आपने बातें पूछी, क्योंकि इसमें एक ये भी है कि ऐसे तो गणेश जी सबके घर में हैं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा व्यापार नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान गणपति जी ना हो। हाँ। और पूरे पूरे समय तक रहते हैं, उनको तो विसर्जन नहीं करते, लेकिन इनका विसर्जन क्यों करते हैं? हाँ। उसके बाद आप देखते हो कि दीपावली में भी गणेश लक्ष्मी जी को लाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, लेकिन उनको भी तुरंत विसर्जन नहीं किया जाता, वो पूरे साल तक रहते हैं। हाँ। और जब फिर दूसरी बार दीपावली आती है तब उनका विसर्जन किया जाता है। हाँ। तो देखिए हमारे यहाँ जो गणेश उत्सव, एक तो घर की जो घर में विराजित देवी देवता होते हैं उनका कभी विसर्जन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ दो तरह की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। चल यानी चलायमान, यहाँ से उठा करके हम दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं इनको। और अचल प्रतिष्ठा जो होती है, जहाँ एक बार बिठा दिए फिर दोबारा वहाँ से उठेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सनातन में है। अच्छा। इसी बेसिस पे हम लोगों की जीत हुई थी, जो राम मंदिर आज वो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो कोर्ट में जब हम लोगों को पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, आप लोग इसी जगह पर क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए वो इस्लाम में जो है वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोगों का। हम लोगों के यहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गया, जो प्रतिष्ठित मूर्ति होगी, वहाँ से हम लोग एक से दूसरी जगह नहीं रख सकते। लेकिन उनका अगर कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, तो एक प्रार्थना सभा है उनका, उसको यहाँ से तोड़ करके दूसरी जगह भी बनाई जा सकती है। उसमें कहीं उनका कोई रिलीजन का, कोई धर्म का उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दुबई में और शहरों में होता, अगर रोड में आ रहा है या कोई दिक्कत है, उसको तोड़ के दूसरी जगह बना दिया। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट है, जहाँ एक बार प्रतिष्ठा हो गई वो स्थान वही रहेगा, अन्यत्र जगह नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब घर में हम विद्यमान करते हैं, घर में विराजित करते हैं, तो उनके विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम उसको फेस्टिवल के रूप में, जब हम पंडाल में बिठाते हैं, तो उनकी हम लोग चल प्रतिष्ठा कराते हैं। ब्राह्मण आते हैं, आ करके उनकी पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब चल प्रतिष्ठा होती है और विशाल भी होती है, ठीक है, तो उसका विसर्जन ही जो है किया जाता है। और विसर्जन करने का ये परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। और जबकि देखा जाए तो भगवान गणपति जी को चाहे तो अपने घर में भी विद्यमान रख सकते हैं, अगर छोटा सा रूप है। ये नहीं कि बड़ा ही रूप चाहिए, क्योंकि बड़ा तो रूप उसे, जिनकी बड़ी पंडाल होती है, बड़ी व्यवस्था होती है, तो आप चाहे तो छोटा सा रूप का भी पूजन करके आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। तो ये परंपरा उसी समय से प्रारंभ हुई। और रही बात कि बाल गंगाधर तिलक ने ही अगर ये उत्सव प्रारंभ किया, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ये प्राचीन परंपरा रही है। हाँ, इसको बृहद रूप दिया उन्होंने, इसका आकार स्वरूप बड़ा किया इन्होंने, इसको फेस्टिवल के रूप में एक स्वरूप दिया। तो ये थोड़ा धीरे धीरे प्रचलित होने लगी। और भगवान गणपति जी किसी एक राज्य के तो है नहीं, महाराष्ट्र के सिर्फ है नहीं, वो तो पूरे भारत के जहाँ जहाँ सनातनी है सबके हैं, और सब जगह ये उत्सव मनाया जाता था। वो जो बड़े रूप से जो फेस्टिवल के रूप में महाराष्ट्र से प्रारंभ हुए, उसी का रूप जो है आज पूरे भारत में लोग पंडाल लगा करके और बड़ा ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हम ऐसे गेस्ट को लाते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे।